स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवीज क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 3 के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर सिलेबस। मैंने ये कहीं भी नोट डाउन नहीं किया है, मैं डायरेक्ट इस बुक से आपको सिलेबस बताने वाली हूँ। ये बुक का पहले मैं आपको नेम बता दूं, एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बुक का नेम है। सुल्तान चंद की ये बुक है और ये इसका आपको परचेज लिंक, अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं, आपको अगर अच्छी लगेगी तो इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप ये बुक इजीली परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कंटेंट दिखा दूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट हैं, लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द सेंटेंस, आस्किंग क्वेश्चन, द कॉमा, नाउन्स, नाउन्स में कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, एपोस्ट्रोफी एस, एडजेक्टिव। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो क्लास 3 में बच्चे पढ़ते हैं। इन केस आपके बच्चे के स्कूल में कोई अदर बुक्स चलती हैं तो देखिए, ग्रामर में टॉपिक्स मोस्टली सेम होते हैं। तो आप अगर किसी अदर बुक से पढ़ाना चाहते हैं तो भी आप पढ़ा सकते हैं, टॉपिक्स आपको यही सेम मिलेंगे। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि चैप्टर्स के अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर में बच्चों को किस किस टाइप की एक्सरसाइजेस पढ़नी होती है। तो फर्स्ट तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर्स के नेम लिखे हैं, तो इन्हें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, लाइक सबसे पहले कौन सा लेटर आता है इन सब में वो सबसे फर्स्ट आएगा। लाइक यहाँ एल है, टी है, आर है, एस है, पी है, डी है। तो बच्चे ए बी सी डी पढ़ के देखेंगे तो इनमें सबसे पहले आया लेटर डी, मीन्स ये फ्लावर सबसे फर्स्ट इसका नेम लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के नेम है, और इस टाइप की आप और भी एक्सरसाइजेस बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है द सेंटेंस। द सेंटेंस में बच्चों को सबसे पहले तो आप सेंटेंस की डेफिनेशन समझाइए, देन उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस दें जिससे पढ़ के बच्चे समझ सकें कि एक्चुअली ये सेंटेंस हैं या नहीं है। देन उसके बाद सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है, सेंटेंस जब एंड होता है तो वहाँ हम कब फुल स्टॉप लगाते हैं, कब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे द सेंटेंस टॉपिक के अंडर में सीखते हैं। देन इसी टॉपिक में बच्चे इस तरह से जंबल सेंटेंस वाले क्वेश्चंस भी करते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस को जंबल्ड करके लिख दिया जाता है और बच्चे उसको प्रॉपरली अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आस्किंग क्वेश्चन। आस्किंग क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है, तो ये स्टेटमेंट से रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चंस बनाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेनू इज हैप्पी, ये टेलिंग सेंटेंस, ये बताया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, इज रेनू हैप्पी, क्या रेनू हैप्पी है, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो इसी तरह से इस टाइप की एक्सरसाइजेस बच्चे सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बट वो जंबल सेंटेंस में लिखे हैं, इन्हें प्रॉपरली अरेंज करके मीनिंगफुल क्वेश्चंस बनाने हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर 4 जो कि है द कॉमा। इसमें कॉमास का यूज़ बच्चों को बताते हैं कि हम लोग कॉमा का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 5 है नाउन्स। नाउन्स में बच्चों को नाउन की डेफिनेशन बताया जाता है, देन उससे रिलेटेड उन्हें एक्सरसाइजेस कराई दी जाती हैं। लाइक इसमें लिखा है अंडरलाइन द नाउन्स, तो जैसे कि किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स के नेम को नाउन कहते हैं, तो इन सेंटेंसेस में बच्चों को नाउन फाइंड आउट करके उन्हें अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में बच्चों को नाउन अंडरलाइन करना है। हाँ, एक चीज़ और आपको यहाँ दिख रहा होगा, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्लास 3 में बच्चों को ये पूरा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है, लाइक नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्रॉस द वर्ड विच इज़ नॉट अ नाउन, देन मिसिंग लेटर्स हैं, और यहाँ पे अ पर्सन हु मेंट्स आर शूज इज कॉल्ड अ, तो यहाँ से हेल्प बॉक्स में से बच्चों को फिल करना है। तो इस तरह से नाउन के अंडर में क्वेश्चंस आते हैं। देन नाउन के अंदर में टॉपिक आता है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। पहले इनकी डेफिनेशन क्लियर की जाती है, देन इनसे रिलेटेड बच्चों को एक्सरसाइजेस इस तरह की कराई जाती हैं। देन नाउन के ही अंडर में सिंगुलर एंड प्लूरल आता है टॉपिक, तो बच्चे सिंगुलर एंड प्लूरल, इसमें भी कई रूल्स होते हैं, जहाँ डबल एस कहाँ लगाना है, कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है, कहाँ एफ ई को हटा के वी ई एस लगाना है, तो इसमें भी इतने रूल्स हैं। तो ये सारे रूल्स भी बच्चों को क्लास 3 में पढ़ाए जाते हैं।
देन सिंगुलर प्लूरल से ही रिलेटेड इस तरह की बच्चों को एक्सरसाइजेस दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है नाउन के ही अंडर में जेंडर टॉपिक। इसमें बच्चों को फीमेल और मेल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू ऐसे समझाया जाता है। देन हेल्प बॉक्स दिया है, यहाँ पे बच्चों को फिल करना है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी एस। एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम लोग हमेशा बिलोंगिंग्स को शो करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ बच्चे क्लास 2 में भी सीखते हैं और क्लास 3 में भी उनसे रिलेटेड उन्हें और भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अब उसके बाद अभी तक जितना चैप्टर पढ़ लिया है उन सारे चैप्टर्स को मिक्स करके यहाँ पे एक रिव्यू दिया हुआ है। सारे चैप्टर से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मीन्स कि जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की डेफिनेशंस पढ़ाई जाती है, देन उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी जाती हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो ये 3 डिग्रीज होती हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती है क्लास 3 में। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिकल्स ए एंड द का यूज़। ए एंड का यूज़ तो बच्चे यूकेजी एलकेजी में भी पढ़ लेते हैं। क्लास 1 एंड 2 में उन्हें ए एंड द फिर से रिवाइज कराया जाता है और 3 में भी आप देख सकते हैं। बट हाँ, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को दिए हुए हैं क्लास 3 में सॉल्व करने के लिए। इस तरह से पैरा में है, देन फिलिंग द ब्लैंक्स में है, देन इस तरह से 1 वर्ड्स में भी ए एंड का यूज़। नेक्स्ट आता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में बच्चों को प्रोनाउंस की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। देन इनमें जितने भी वर्ड्स आते हैं लाइक आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, इन सब का यूज़ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स। ठीक है, तो एक्शन वर्ड्स की पहले डेफिनेशंस बच्चों को क्लियर करें, देन उसके बाद उससे रिलेटेड आप बच्चों को एक्सरसाइजेस सॉल्व कराएं। देन इसके बाद वर्ब में ही बच्चों को इज़, आर, एम का यूज़ पढ़ाया जाता है। कहाँ पे हम एम लगाते हैं, कहाँ इज़ लगाते हैं। देन इसी टॉपिक में बच्चे हैज़, हैव और हैड का भी यूज़ पढ़ते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को मिला के ये वर्ब चैप्टर थोड़ा लेंदी हो जाता है। आगे भी आप देख सकते हैं इज़, आर, एम को अलग से भी टॉपिक दिया हुआ है ताकि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। बिकॉज इज़, आर, एम का अगर उन्हें टॉपिक ये वाला क्लियर होगा तभी वो अच्छे से इंग्लिश बोल भी पाएंगे। वॉज, वर का अलग से टॉपिक दिया हुआ है। इसमें इतने सारे सेंटेंसेस हैं जिनसे बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हैज़, हैव, हैड को भी अलग से एक चैप्टर देखिए प्रोवाइड किया हुआ है इस बुक में, और इतनी सारी एक्सरसाइजेस इन सारे टॉपिक से रिलेटेड इसमें दी हुई है। देन नेक्स्ट है चैप्टर 18 सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बच्चों को इजी सेंटेंसेस मतलब इजी सेंटेंस दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होती, बस वर्ब जैसे यहाँ ये ब्रैकेट में ड्रिंक दिया है, तो जैसे अब यहाँ पे सिंगुलर पर्सन का नेम है और हम किसी अदर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो ड्रिंक का ड्रिंक्स हो जाएगा, आगे एस लग जाएगा। तो हमेशा सिंगुलर के साथ हम एस लगाते हैं और जब प्लूरल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एस नहीं लगाते हैं। तो यही सारी चीज़ें बच्चों को पढ़नी होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें इज़, आर, एम के यूज़ के साथ वर्ब में आई एन जी लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे क्लास 3 में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। इसमें वर्ब में जो वर्ब वर्ड होता है उसमें ईडी लग जाता है, तो इसमें बस ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ बच्चे क्लास 3 में पढ़ते हैं। देन सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसमें विल लगाते हैं, विल का यूज़ बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैन, कैन नॉट, शुड, शुड नॉट। तो इन सारे वर्ड्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है क्लास 3 में बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म। आई एम को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, यू आर को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। तो इन्हें लिखने का तरीका और इन्हें बोलने का तरीका ये भी बच्चे क्लास 3 में सीखते हैं। देन यहाँ पे सेंटेंसेस में उनका यूज़ भी बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट देन अगेन यहाँ पे रिव्यू 2 है। जितने चैप्टर्स अभी तक बच्चे पढ़ते हैं उसमें इस बुक में दिया हुआ है सारे चैप्टर्स से मिक्स करके क्वेश्चंस।
नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब में सबसे पहले एडवर्ब की डेफिनेशन, लाइक सम एडवर्ब्स टेल हाउ एक्शंस आर डन, मीन्स एक्शन किस तरह से किया जाता है, जैसे फास्ट का फास्टली, लाउड का लाउडली, मीन्स इसमें वर्ब में ly लगा दिया जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो एडवर्ब में हाउ, वेयर, इस तरह के एडवर्ब्स अलग अलग आते हैं। लाइक हाउ, तो यहाँ पे वेल, फास्ट, स्वीटली, क्लेवरली, और यहाँ पे हियर, अबव, इनसाइड, तो ये सारे एडवर्ब्स से रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्ब को कितने अच्छे से, कितनी सारी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं एडवर्ब से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में बच्चों को किसी भी नाउन की क्या पोजीशन है, लाइक ऑन द टेबल, इन द टेबल, अंडर द टेबल, बिहाइंड द टेबल, तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स का यूज बच्चे पढ़ते हैं क्लास 3 में प्रीपोजिशन टॉपिक में। यहाँ पे देखिए इन टॉपिक से रिलेटेड कितनी सारी एक्सरसाइजेस दी। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन में एंड, बट, और का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में, दो सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन करते हैं एंड और बट लगा के, ये सारी चीजें क्लास 3 में बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स कि जिन वर्ड से हमारे इमोशंस का पता चलता है, तो ये सारे वर्ड इंटरजेक्शन होते हैं, लाइक हुर्रा, अलास, ओह, ब्रावो, जिनसे हमारी एक्सप्रेशंस आते हो सामने, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं। इनके रिलेटेड भी सेंटेंसेस बच्चों को यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। इसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को देखने को मिलते हैं, लाइक इसमें सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स मिल जाएंगे, ऑपोजिट वर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तरह के जिस वेस्ट और वेस्ट मीन्स जो होमोफोन्स होते हैं, ये बच्चे पढ़ते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स मतलब इसमें काफ़ी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिक्स करके बच्चों को मिलते हैं। देन उसके बाद अगेन रिव्यू 3 है, और उसके बाद यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैरा दिया होता है और पैरा से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। इन्हीं पैरा में से आंसर शॉर्ट आउट करके बच्चों को क्वेश्चन के आंसर्स करने होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में ये हो गया। नेक्स्ट है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि टीचर कोई स्टोरी सुनाती है और उससे रिलेटेड फिर उन्हें क्वेश्चंस बच्चों से वो करती है, तो ये हो गया लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। देन नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में जैसे बच्चों को टॉपिक दे दिया जाता है और उन टॉपिक से रिलेटेड उन्हें कुछ लाइंस लिखनी होती है या पैराग्राफ लिखना होता है। देन कॉम्पोजिशन में ही बच्चों को इस तरह से छोटे छोटे लेटर्स, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये था क्लास 3 का ग्रामर का, इंग्लिश का फुल सिलेबस। इतने ही टॉपिक बच्चों को क्लास 3 में पढ़ाए जाते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक बुक में सॉल्व करके समझाते हुए मैं वीडियोस करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। न्यू सेशन से मैं ये चीज़ें भी स्टार्ट करूँगी, एक एक टॉपिक एकदम एक्सप्लेन करके समझाऊंगी और ये सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करके दिखाऊंगी, अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे तो। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने अपने कई वीडियोस में हमारे नए चैनल के बारे में बताया है, जिसका नाम है लर्न जीके इजी। तो अगर अभी तक आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। उसमें हम जीके से रिलेटेड बच्चों के, छोटे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस डालते हैं जो बच्चों को काफ़ी हेल्प करेंगे उनकी स्टडीज़ के लिए। Thank you so much for watching my video. Bye bye.